बात बड़ी क्लियर है कि ये जो लोग हैं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो न वोट वहाँ दे सकते हैं न वोट वहाँ आएगा। उसके बावजूद इनको 4 वोटों की बढ़ोतरी हासिल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जो ये इलेक्शन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो नून लीग के ज़राए कि अब हम अगस्त 2023 तक इसको लेके चलेंगे, क्या सूरत हाल है? आप लोगों की इत्तेहादी जमातों की मीटिंग्स भी चली हैं इस सारे मामले में, क्या फैसले? मेरे हिसाब से ये कुछ इस्लाहात है वो हमें करनी है, और इलेक्शन इस्लाहात भी हैं जो बहुत अहम है, उनके सिवा इलेक्शन हो नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन 7 महीने मांग रही है, कम से कम हो चाहिए 7 महीने, वो बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्शन अगर केयर टेकर भी आ जाए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन न कराए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये अक्टूबर नवंबर तक तो कोई ऐसा इरादा हमारा नहीं है कि इसको ख़त्म करें। इलेक्शन इस्लाहात का कोई टाइम फ्रेम आपस में तय किया गया है बजट से पहले या बाद में, क्या आप समझते? कुछ बजट से पहले होगा, कुछ बजट के बाद होगा। अच्छा सर, ये जो अभी इमरान खान जिस नैरेटिव के साथ इलेक्शन इस्लाहात, दूसरे इस्लाहात हम शुरू कर रहे हैं मंडे से, और ये मैं समझता हूँ कि कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये इस्लाहात जब बन के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, जो पॉलिसी आजकल रखी हुई है इमरान खान ने, उसके 10 दिन प्रेसिडेंट रख देगा, साइन नहीं करेगा, तो नेचुरली 10 दिन के बाद फिर ये पीरियड लगेगा। फिर हम जून के 2 तारीख को सेशन शुरू करेंगे और बजट 10 तारीख को आएगी। इस 8 दिन के अंदर दूसरे इस्लाहात। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रही है? अभी कोई इस किस्म की पॉलिसी नहीं है, उस हालात पे मुनसर है क्या कर। इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन के मुकदमात यहाँ दर्ज हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राय ली गई थी इस सिलसिले में? जी नहीं, कोई राय नहीं ली गई थी। ये हुकूमत का अपना फैसला है और हुकूमत ने किया। अच्छा सर, जो इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहा है, तो जो माशी चैलेंजेस हैं, ये दोनों बड़े चैलेंजेस को आप किस तरह फेस करें? पहली बात तो इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नहीं चला रहा है, रियासत के खिलाफ चला रहा है। ठीक। और जो उसके लब व लहजा है वो किसी और तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान को इन हालात में डालने चाहता है। क्या इसी सूरत में लॉन्ग मार्च को रोका जाए? ये अदारों से भीख मांग रहे हैं कि कोई हमें दरमियानी रास्ता दिया जाए 1.5 साल के लिए। ये भीख मांग रहे हैं जो कह रहे थे वोट को इज्जत दे। इन्होंने वोट का रेट जो है 25 करोड़ रुपया लगाया। खुशकिस्मती ये है कि कौम सारी जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ इमरान खान के साथ है। अभी मैं सीधा गुजरावाला के जलसे के लिए जा रहा हूँ और फिर 20 को मुल्तान का जलसा है, मुल्तान में वो कॉल देगा। और सारी अपोजिशन जो है, सारी की सारी अपोजिशन एक वोट पे जिंदा है, और उस वोट में एमकेएम क्या फैसला करता है, बात क्या करती है, दूसरी पार्टी करती है। मैं पहले कह चुका हूँ कि 31 मई से पहले फैसले आएंगे। शेख साहब, एक तरफ